दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी खूबसूरत लड़की की है जो एक वेश्या होती है और उसके साथ सोने के लिए लोग पागल हो जाते थे। यहाँ तक कि उसके पिता भी उसकी खूबसूरती देखकर खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन उस लड़की को किसी से प्यार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वो लड़की अपने जीवन को किस तरह से सरवाइव करती है। कहानी की शुरुआत में हम एंगल नाम की लड़की को देखते हैं, जहाँ उसे अपना बचपन याद आता है। वो उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके पिता उससे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन वो एंगल से बात नहीं करते और उसे रूम से बाहर निकाल देते हैं, जहां एंगल की मोम उसके डैड से कहती है, तुम्हें उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वो तुम्हारी बेटी है। ये सुनकर एंगल को डैड गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं वो एक नाजायज औलाद है, क्योंकि एंगल की मोम और उसके डैड की अभी तक शादी नहीं हुई थी। एंगल के डैड उसकी मोम को मारकर वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर एंगल को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में हम एक फार्मर को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है। वो अकेले ही अपने सारे काम किया करता है। माइकल चर्च में जाकर गॉड से प्रे करता है और उन्हें कहता है, आपने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन जिंदगी बिताने के लिए मुझे एक लाइफ पार्टनर भी चाहिए। माइकल अपना कुछ सामान बेचने के लिए मार्केट जाता है। वही एंगल भी मार्केट में आई हुई थी। माइकल पहली बार एंगल को देखता है और उसे पहली नजर में ही एंगल से प्यार हो जाता है। माइकल का फ्रेंड माइकल से कहता है, वो एक वेश्या है, उसके साथ तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन माइकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एंगल से शादी करना चाहता था। वही हमें एंगल का बचपन दिखाया जाता है। एंगल के पिता उसकी मोम को घर से बाहर निकाल देते हैं और अब उनके पास पैसे भी नहीं थे। इसलिए एंगल की मोम अपने कुछ गहने बेचने के लिए एक दुकान में जाती है। लेकिन वो गहने भी नकली होते हैं और उन्हें रहने और खाने के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी। शॉपकीपर एंगल की मोम से कहता है, अगर तुम मेरे साथ सो सकती हो तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो एंगल की मोम भी मान जाती है और वो दुकानदार एंगल की मोम के फ्री में मजे ले लेता है। वही एंगल अपनी मोम से कहती है, हमें यहाँ से कई और जगह चलना होगा, क्योंकि रोज नए नए लोग एंगल की मोम का मजा लेते थे। वही कुछ दिनों बाद एंगल की मोम बीमार हो जाती है और उनकी डेड हो जाती है। दूसरी तरफ हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां एंगल का सेक्स वर्कर काम खत्म होने के बाद वहां का दलाल उससे पैसा लेने के लिए आता है। वो एंगल से कहता है, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने और पैसे कहीं छुपा रखे हैं। ये सुनकर एंगल को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसे उल्टा सीधा बोल देती है, जिससे दलाल एंगल को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एंगल की बॉस आ जाती है। वो दलाल को धमकाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वही फिर एंगल दूसरे कस्टमर के लिए तैयार होती है। तभी वहाँ माइकल आ जाता है। एंगल माइकल से कहती है, तुम्हें कौन सी स्टेप पसंद है? तो माइकल उसे कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। एंगल उससे पूछती है, तुम क्या करते हो? तो माइकल उसे बताता है, मैं एक फार्मर हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन एंगल माइकल की बातों पर हंसने लगती है और उसे कहती है, ये मेरे लिए आज का 5वां प्रपोजल है। मेरे पास दिन में तुम्हारे जैसे लोग कई बार आते हैं। ये कहकर एंगल उसे अपने रूम से बाहर निकल देती है। वही अगले दिन फिर से माइकल पैसे देकर एंगल से मिलने के लिए आता है और वो उसे फिर से अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन एंगल उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और उसे कहती है, तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो। वो लोग जब बातें कर ही रहे होते हैं तभी वो दलाल वहाँ आ जाता है और माइकल को वहाँ से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसका एंगल से मिलने का टाइम पूरा हो चुका था। वही अगले दिन माइकल को फ्रेंड उसे समझता है, एंगल तुम्हारे टाइप की लड़की नहीं है, तुम उसके पीछे अपना वक्त और पैसा बर्बाद मत करो। लेकिन माइकल उसे कहता है, मैं एक बार और अपनी किस्मत को ट्राई करूंगा। और वो अगले दिन फिर से एंगल से मिलने के लिए चला जाता है और उसे समझता हुआ कहता है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जिंदगी दूंगा, तू मेरे साथ चलो। लेकिन एंगल उसे कहती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मुझे तो तुम्हारा नाम तक याद नहीं है। ये सुनकर माइकल को बहुत बुरा लगता है और वो एंगल को वही छोड़कर चला जाता है। वही हम देखते हैं, एंगल को भी अब माइकल के लिए थोड़ा बुरा लगने लगा था। अगले सीन में हम एंगल के बचपन को देखते हैं, जहाँ एंगल की मोम की डेट के बाद वो दुकानदार एंगल को एक सेक्स वर्कर के पास पर बेचने के लिए जाता है। वहाँ उसे एक सेली नाम की लड़की मिलती है जो उस दुकानदार से कहती है, ये जगह इस छोटी बच्ची के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता और सीधा ड्यूक के रूम में चला जाता है, जो वहाँ का बॉस होता है। लेकिन वहाँ ड्यूक नहीं होता, इसलिए वो दुकानदार वहाँ रखी शराब पी लेता है। लेकिन जब ड्यूक वहाँ आता है तो उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और उस दुकानदार को वही मार डालता है।
एंगल भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वही अब एंगल वहाँ के माहौल में डलने लगती है और उसका बचपन से ही बहुत शोषण किया जाता है। अब एंगल अब जवान हो चुकी थी, इसलिए एक दिन ड्यूक एंगल को एलेक्स नाम के आदमी से मिलवाता है जो एंगल के ही डैड होते हैं। एलेक्स उसे पहचान नहीं पाते कि ये उनकी ही बेटी है, लेकिन एंगल उन्हें पहचान लेती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। शराब के नशे में एलेक्स एंगल के साथ रोमांस कर लेता है, लेकिन रोमांस करने के बाद जब एलेक्स को पता चलता है उसने अपनी ही बेटी के साथ रात बिताई है, तो वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाता और खुदकुशी कर लेता है। ये सब होने के बाद सेली एंगल को वहाँ से भगा देती है, लेकिन जब ड्यूक को ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सेली को मार डालता है। अगले सीन में हम एंगल को कैलिफोर्निया के एक जहाज में देखते हैं जहाँ ड्यूक का दलाल भी होता है और वहाँ सभी मर्द एंगल को ही घूर रहे होते हैं। वही दो लड़कियाँ एंगल को पैसे कमाने का ऑफर देती है, तो एंगल भी इसके लिए मान जाती है और पूरे सफर में सभी लोगों को मजे देती है। वही जब ये लोग कैलिफोर्निया पहुँचते हैं तो वो लड़कियाँ एंगल को मारकर उसके सारे पैसे छीन लेती है। दूसरी तरफ हम परजेंट का सीन देखते हैं जहाँ एंगल के पास उसकी दोस्त आती है और उसे शराब पीने के लिए कहती है, लेकिन एंगल शराब पीने से मना कर देती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही थी। वो अपनी फ्रेंड से कहती है, जब से माइकल मुझसे मिला है मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ और अब एंगल ये सब छोड़कर यहाँ से जाने के लिए सोच रही थी। तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है, यहाँ से हम तभी निकल सकते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे। ये सुनकर एंगल अपने बॉस से बात करने के लिए जाती है और उनसे अपने काम के पैसे मांगती है और उन्हें कहती है, मुझे अब आजादी चाहिए, मैं अपना परिवार बसाना चाहती हूँ। लेकिन बॉस एंगल को उसके पैसे देने से मना कर देती है, जिससे एंगल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गंदी गंदी बातें बोलने लगती है। ये सब देखकर एंगल की बॉस अपने एक आदमी को बुलाकर एंगल को मारने के लिए कहती है। वो आदमी पहले तो एंगल के साथ मजे लेने लगता है, जिससे एंगल उसे कहती है, तुम भी मेरी तरह यहाँ वर्कर हो और तुम्हारे इस छोटे से डेनी से मेरे कुछ नहीं होने वाला। ये कहकर एंगल हंसने लगती है, जिससे उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो एंगल को बहुत बुरी तरीके से मारता है। दूसरी तरफ माइकल को भी एंगल का बुरा सपना आता है, इसलिए वो सुबह होते ही एंगल से मिलने के लिए चला जाता है। वो एंगल की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ बॉस आ जाती है और माइकल से कहती है, उस जल्लाद ने एंगल की ऐसी हालत की है, मैंने उसे यहाँ से निकल दिया। माइकल बॉस से कहता है, मैं एंगल को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, लेकिन बॉस माइकल से कहती है, एंगल के ऊपर मेरा बहुत कर्जा है। तो माइकल उसे बहुत सारे पैसे दे देता है और एंगल को वहाँ से ले जाता है। अगली सुबह जब एंगल की आँख खुलती है तो वो माइकल से कहती है, मेरी बॉस ने तुम्हें लूट लिया, लेकिन मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। माइकल एंगल को अपनी बहन के कपड़े पहनने के लिए देता है और उसे कहता है, मेरी बहन का पति पोल भी यही पास में ही रहता है। माइकल एंगल से अब भी शादी करने के लिए कहता है, लेकिन एंगल फिर भी तैयार नहीं थी। वो माइकल से कहती है, मैं अब तुम्हारी गुलाम नहीं बनना चाहती हूँ। वही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एंगल भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो मौका देखकर माइकल के घर से भाग जाती है और वो जंगल के रास्ते से होते हुए शहर जा रही थी, लेकिन माइकल उसे ढूंढ लेता है। एंगल माइकल से कहती है, मैं तुम शादी नहीं कर सकती। माइकल उसे एक जैकेट और पीने के लिए पानी देता है और उसे कहता है, तुम्हें रास्ते में इसकी जरूरत पड़ेगी और अगर तुम्हारा मन वापस आने का करे तो तुम आ सकती हो। ये कहकर माइकल वहाँ से चला जाता है। वही रात के समय एंगल वापस माइकल के घर आ जाती है। माइकल उसे कुछ खाने के लिए देता है और उसके पैरों में दवाई लगाता है। रात को एंगल माइकल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे मना कर देता है और उसे कहता है, जब तक तुम मेरे से सच्चा प्यार नहीं करने लग जाती मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अगली सुबह माइकल अपना काम कर रहा होता है। एंगल भी वहाँ आती है और उससे काम सीखने लगती है ताकि वो माइकल का कर्ज उतार सके। वही माइकल उसे फार्म के सभी काम करना सिखाता है। रात के समय एंगल को ड्यूक का सपना आता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। ये देखकर माइकल एंगल का मूड ठीक करने के लिए उसे अपनी फेवरेट जगह लेकर जाता है, जहाँ जाकर एंगल को बहुत अच्छा लगता है और वहाँ वो माइकल को प्रपोज कर देती है और घर आकर दोनों रोमांस करने लगते हैं। वही कुछ दिनों बाद माइकल का बहन का पति पोल घर आता है। वो माइकल से उसके हाल चाल पूछता है। माइकल उसे बताता है, मैंने शादी कर ली, और वो पोल को अपनी बीवी एंगल से मिलवाता है। पोल एंगल को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि पोल ने शहर में एंगल के साथ बहुत बार मजे किए थे। पोल माइकल के सामने कुछ नहीं बोलता, लेकिन माइकल के बाहर जाने के बाद पोल एंगल से कहता है, तुम्हें माइकल जैसे भले इंसान को नहीं फंसाना चाहिए था। तो एंगल उसे कहती है, माइकल खुद मेरे पास आया था। लेकिन पोल एंगल की बातों पर विश्वास नहीं करता और माइकल के पास जाकर एंगल की सच्चाई उसे बताता है, जिस पर माइकल कहता है, मुझे एंगल के बारे में सब पता है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पोल एंगल के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है, जिससे माइकल को गुस्सा आ जाता है और वो पोल को एक मुक्का मार देता है और उसे कहता है, अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो तुम्हें उसे भी एक्सेप्ट करना होगा। वही शाम के समय माइकल एंगल से पोल की तरफ से माफी मांगता है और उसे कहता है, मुझे तुम्हारे
तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ एक परिवार बसाना चाहता हूँ जिसमें हमारे बच्चे होंगे। अगले सीन में हम एंगल के पास्ट को देखते हैं, जहाँ एंगल गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए ड्यूक ने एंगल की नसबंदी करा दी थी ताकि वो फिर से कभी प्रेग्नेंट ना हो सके। इसी बात से एंगल बहुत परेशान थी क्योंकि वो माइकल को बच्चे नहीं दे सकती थी। इसलिए एंगल अगली सुबह माइकल की अंगूठी रखकर पोल के साथ शहर जाने के लिए निकल जाती है। वही पोल एंगल को छोड़ने के बाद उससे वहाँ तक आने के पैसे मांगता है, जहाँ एंगल समझ जाती है पोल उससे क्या चाहता है, इसलिए वो उसे देने के लिए तैयार हो जाती है। पोल एंगल को पत्थर के पीछे ले जाकर उसके साथ बहुत देर तक मजे करता है, जिससे एंगल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वही एंगल जब शहर जाती है तो उसे पता चलता है ड्यूक का अड्डा पूरी तरह से जल चुका था और वहाँ रहने वाली सभी औरतें भी मर चुकी थी। एंगल के पास एक बार का मालिक आता है और वो एंगल से कहता है, अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो हम पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन वो एंगल के सामने एक शर्त रखता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ फ्री में मजे लूंगा। तो एंगल भी इसके लिए मान जाती है। वही पोल जब घर पहुँचता है तो माइकल उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि माइकल को पता चल चुका था पोल एंगल को शहर लेकर गया था। माइकल एंगल को लेने के लिए शहर जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ के कुछ लोग माइकल को उसे ले जाने नहीं देते। इसलिए माइकल उन लोगों के साथ फाइट करके एंगल को अपने साथ ले आता है। रास्ते में एंगल माइकल को सब सच बता देती है कि उसने पोल के साथ क्या किया था, लेकिन माइकल को एंगल की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और माइकल उसे अपने साथ घर ले आता है। वही रात के समय एंगल माइकल को देखती है जो अकेले में बैठकर रो रहा होता है, जिसे देखकर एंगल को बहुत बुरा लगता है। अगली सुबह एंगल नहाने के लिए जाती है और अपने शरीर को जोर जोर से रगड़ने लगती है क्योंकि अब उसे अपनी ही शरीर से गंध आने लगी थी। तभी वहाँ माइकल आ जाता है और एंगल को समझाता है और उसे कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो एंगल को अपनी जिंदगी के बारे में बताता है कि उसके पिता कैसे गरीब लोगों को टॉर्चर किया करते थे, इसलिए उसने अपने पिता के साथ रहना छोड़ दिया। और वो एंगल से कहता है, हमें आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। वही अगले दिन वो दोनों खुश थे। धीरे धीरे एंगल भी माइकल के जैसे रहने लगी थी और वो दोनों अब साथ में काफी खुश थे। एक दिन उन्हें एक फैमिली रास्ते से जाती हुई मिलती है। उनमें से एक लेडी प्रेग्नेंट होती है। माइकल उन्हें अपने घर ले जाकर खाना खिलाता है। उनमें एक लड़की भी होती है जिसका नाम मिना था। मिना एंगल से पूछती है, तुम और माइकल कैसे मिले थे? एंगल उसे सब सच बता देती है और वो दोनों अच्छी फ्रेंड बन जाती है। वही माइकल पोल को भी माफ कर देता है। अगले दिन उस लेडी की डिलीवरी होती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। माइकल और मिना उस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। एंगल उन दोनों को एक साथ देखकर सोचती है, माइकल और मिना दोनों एक साथ अच्छे लगा रहे हैं। रात के समय एंगल माइकल से मिना के बारे में बात करती है, लेकिन माइकल उसे कहता है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे और कोई भी अच्छा नहीं लगता। एंगल माइकल को बताती है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ, जिस पर माइकल उसे कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और एक जगह जाकर रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में एंगल एक लेटर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और ये लेटर मिना के लिए होता है, जिसमें लिखा था, तुम माइकल से शादी कर लेना, वो एक अच्छा लड़का है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मिना वो लेटर लेकर माइकल के पास जाती है, जिस पर माइकल उसे कहता है, ये एंगल की मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वही एंगल अब एक होटल में वेटर का काम करने लग गई थी और उसकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन एक दिन उसे ड्यूक का नौकर देख लेता है और उसी रात होटल में आग लग जाती है। अगली सुबह ड्यूक एंगल को लेने आ जाता है और उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है। एंगल ड्यूक के रूम में एक छोटी बच्ची को देखती है, जिससे उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। थोड़ी देर बाद एंगल को स्टेज पर बुलाया जाता है, जहां एंगल हिम्मत करके सभी लोगों को बता देती है। ड्यूक छोटी छोटी बच्चियों को पकड़कर उनसे गंदे काम करवाता है। ये सुनते ही ड्यूक स्टेज पर आ जाता है और एंगल को झूठी बताकर उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन वहाँ खड़े एक आदमी को एंगल की बातें सच लगती है, इसलिए वो एंगल के पास जाता है और ड्यूक को मारकर एंगल को वहाँ से भगा देता है। एंगल वहाँ से भागते हुए अपने साथ उन बच्चियों को भी ले जाती है। सभी लोग भी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि एंगल सच बोल रही थी, इसलिए वो सभी लोग मिलकर ड्यूक का खेल खत्म कर देते हैं। वही हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पोल एंगल को देख लेता है और उसके पीछे जाता है और अंदर जाकर एंगल को बताता है कि मिना माँ बनने वाली है, जिससे एंगल बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है वो माइकल के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन पोल उसे बताता है, मिना ने मेरे से शादी कर ली। ये सुनकर एंगल को पोल पर बहुत गुस्सा आता है और वो पोल को वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो पोल उसे कहता है, माइकल ने अभी भी शादी नहीं की है और वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं शाम को गाँव जाऊंगा, अगर तुम चलना चाहती हो तो मेरे साथ चल सकती हो। अगले सीन में हम माइकल को देखते हैं, जो अपने फार्म का काम कर रहा था। तभी उसे खेत के किनारे पर एंगल दिखाई देती है। माइकल उसे देखकर बहुत खुश होता है और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। एंगल माइकल से माफी मांगती है और हर बार की तरह माइकल
एंगल को माफ कर देता है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।